नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्ररंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, आज झारखंड कांग्रेस कमेटी की सूची जारी की, लेकिन इस सूची को देखते के साथ मन में एक सवाल है कि क्या वाकई ये झारखंड कांग्रेस कमेटी की लिस्ट है या फिर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, बल्कि जेपीसीसी नहीं बल्कि झारखंड परिवार कांग्रेस कमेटी की सूची है। अब आप सोच रहे हैं कि परिवारवाद कैसे? परिवारवाद के आरोप हालांकि कांग्रेस पर कोई नया नहीं है, इससे पहले ये लगातार कांग्रेस पर, राष्ट्रीय नेतृत्व पर यह आरोप लगता रहा है। बीजेपी लगातार इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं, लेकिन वो परिवारवाद जो है झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी में भी। अब आप सोचेंगे इस कमेटी में ऐसा परिवारवाद क्या है? अब जो नाम आपको हम बताएंगे, गिनाएंगे जिन परिवारों को, उसके बाद आप भी सोचिएगा कि वाकई ये लोग जितनी मेहनत अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, क्या वाकई अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता नेता के लिए इतनी मेहनत ये कर रहे हैं? क्योंकि इनको चुनाव भी लड़ना है, बोर्ड निगम भी चाहिए, नगर निगम का भी चुनाव हो तो उसमें इनको टिकट चाहिए, समर्थन चाहिए। पार्टी की जब कमेटी बने तो उसमें भी इनको मुख्य पद जो है वो चाहिए। तो सारा पद प्रतिष्ठा, सारा मान सम्मान, टिकट, दावेदारी, सब कुछ इन परिवारों के इर्द गिर्द ही झारखंड कांग्रेस जो है घूमती हुई नजर आती। अब वो नाम मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये नाम इतना परिवारवाद की इतनी लंबी सूची है ना कि हमको भी पेपर उठाना पड़ा, एक एक नाम को देखना पड़ा। उसके बाद ये पूरा विश्वास है कि एक दो नाम परिवारवाद वाला जो नाम है वो छूट ही गया। अब सबसे पहला नाम है सुबोध कांत। प्रदेश की कमेटी में, कांग्रेस की कमेटी में ये भी हैं। उनके भाई सुनील सहाय वो भी है। सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय वो भी इस कमेटी में जगह बन गई। यानी कि एक परिवार से 3 लोग चुनाव इनको लड़ना है। सुबोध कांत सहाय के बाद रांची से लोकसभा के प्रत्याशी इस बार यशस्विनी सहाय। सुनील सहाय भी विधानसभा का चुनाव हटिया से लड़ चुके हैं। यानी कि टिकट भी चाहिए, कमेटी भी चाहिए। जब भी कुछ चुनाव हो या पार्टी में पद प्रतिष्ठा वाली बात हो तो परिवार को सबसे आगे रखा जाए। दूसरा परिवार सिंह परिवार। अनूप सिंह विधायक, उनकी पत्नी अनुपमा सिंह लोकसभा की प्रत्याशी रह चुकी हैं। इन दोनों को जगह मिला है। इनके छोटे भाई कुमार गौरव, ये तीनों को जगह इस कमेटी में दी गई है। हालांकि 2 लोग, अनूप सिंह और कुमार गौरव, शुरुआती दौर से ही झारखंड कांग्रेस की राजनीति में एक्टिव रहे, यूथ कांग्रेस से निकले हुए ये नेता। इन तीनों को ही जो इस कमेटी में जगह दी गई है। किसी को वाइस प्रेसिडेंट कुमार जयमंगल को, तो कुमार गौरव को कोऑर्डिनेशन कमेटी, और कोऑर्डिनेशन कमेटी में अनुपमा सिंह को भी रखा गया। दूसरा नाम बन्ना गुप्ता विधायक बने, विधायक के बाद मंत्री बने। जब इस बार वो चुनाव हार गए तो पत्नी को मेयर का समर्थन दिलाया, पत्नी को चुनाव लड़ाया सुधा गुप्ता, वो चुनाव जीत गई। तो उसके बाद कमेटी में दोनों को जगह मिला। सुधा गुप्ता कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, बन्ना गुप्ता जो है वो उनको भी इस कमेटी में जगह दिया गया है। अब आते हैं तीसरा, जो चौथा परिवार, क्योंकि परिवारों की सूची लंबी है कांग्रेस में। बंधु तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की। बंधु तिर्की की जब विधायक की गई तो शिल्पी नेहा तिर्की को विधानसभा से चुनाव लड़ाया गया। उनकी बेटी के होने के कारण इनको हेलीकॉप्टर लैंडिंग जो है, जो जिसे कहा जाता, वो लैंडिंग के द्वारा इनको चुनाव लड़ाया गया। इससे पहले ये सक्रिय राजनीति से कोसों दूर रहे। इसके बाद सबसे चर्चित नाम, सबसे विवादों में रहने वाला नाम इरफान अंसारी। पिता फुरकान अंसारी, बेटा इरफान अंसारी, दोनों को जगह। तीसरा एक और नाम, एक नाम उनकी बहन का है, शबाना खातून। यानी कि एक परिवार से 3 नाम। यहाँ इनको भी पिता को लोकसभा चुनाव का टिकट चाहिए, बेटे को विधानसभा, उसके बाद मंत्री। अब इतना में जब लोकसभा चुनाव वो हार गए, जब इस बार टिकट नहीं मिला, तो अब दावेदारी राज्यसभा के लिए भी फुरकान अंसारी की तरफ से हमेशा की जाती रही। एक और नाम आलमगीर आलम। हालांकि इस वक्त वो आलमगीर आलम से सलाखों के पीछे है। उनकी पत्नी इशात आलम जो है विधायक है, उनको इस कमेटी में जगह नहीं मिला, लेकिन उनके बेटे तनवीर आलम को इस कमेटी में जगह दी गई। इसके बाद एक और नाम है शशि भूषण। शशि भूषण राय कांग्रेस के नेता है, सामान्य कार्यकर्ता, उसके बाद नेता है। उनको, उनके बेटे हिमांशु राय को भी इस कमेटी में जगह दी गई।
इतने नाम तो मैंने छांटे जिनको मैं जानता था, वो सूची मैंने आपको बताया कि परिवारवाद कांग्रेस की का जो कमेटी बना है, मानो जेपीसीसी नहीं, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ना हो बल्कि झारखंड परिवार कांग्रेस कमेटी हो, क्योंकि इन्हीं परिवारों को सब कुछ चाहिए, पद मलाई सब इन्हीं को चाहिए। अब और कुछ और नाम है जिनको लेकर कांग्रेस की जो नई कमेटी बनी उसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ये ऐसे नाम है जो पार्टी छोड़कर चुनाव के वक्त में जब संगठन को सबसे ज्यादा कार्यकर्ता नेताओं को जरूरत पड़ती है तब इन्होंने बागी तेवर दिखाए थे। वो नामों को भी, उन नामों को भी, क्योंकि चुनाव हुए अभी 6 महीने पहले ये पार्टी में फिर से वापसी हुए हैं कि इनको फिर से सम्मान के साथ पद से सुशोभित किया गया। उसमें आदित्य विक्रम जायसवाल हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, इसके बाद बीजेपी छोड़ के पुनः एक बार घर वापसी उन्होंने की है, कांग्रेस में शामिल हुए। शिव कुमार भगत है जो गुमला से उन्होंने चुनाव लड़ा था, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो फिर पार्टी में शामिल होते, उसके बाद फिर से उनको पद से सुशोभित किया जाता। उसके बाद कुमार महेश सिंह, ये 3 नाम, जो नाम मैं जानता वो नामों को ही मैं बता रहा हूं। इसके अलावे भी कई नाम होंगे जो हमसे छूट गए, क्योंकि ये पूरी परिवार वाली ही सूची है और इस नाम को लेकर काफी हुआ। और इसमें इतना ही नहीं बल्कि एक पूर्व मंत्री हैं बादल पत्रले, वो तो बहुत कंफ्यूज में है कि उनका डिमोशन हुआ कि प्रमोशन हुआ कमेटी। इसलिए ऐसा क्योंकि जो है बादल पत्रले को डिमोशन प्रमोशन का इसलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि इनसे जो जूनियर नेता है उनके सीनियर पद पर बैठ गए। तो ये कांग्रेस की जो कमेटी है इसको लेकर विवाद इसलिए भी बढ़ता जा रहा है कि क्या ऐसे नेताओं को जगह दी गई है जो नेता जो पहले किसी भी पद में नहीं रहे, उनको भी जनरल सेक्रेटरी या फिर संगठन के मुख्य पदों पर बैठाया गया। लेकिन ऐसे जो नेता जो सेक्रेटरी रहे हैं, जो पहले संगठन के काम को बहुत तवज्जो के साथ किए, उन नेताओं को दरकिनार किया गया। इसलिए कमेटी के बनते ही, कमेटी की सूची जारी होते के साथ इसका विरोधाभास भी सोशल मीडिया पर खूब दिख रहा है। तो आप भी तय करें कि कांग्रेस का परिवारवाद जो नेशनल पर यह आरोप लगता रहा, राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो यह आरोप लगता, कि आपको नहीं लगता कि झारखंड कांग्रेस की कमेटी में भी परिवारवाद हावी है? तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, ऐसे कार्यकर्ता कहां जाएंगे? ऐसे कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो शुरुआती दौर से झंडा ढोने का काम करते? क्या ऐसे कार्यकर्ता सिर्फ झंडा ढोने के लिए ही रह जाएंगे या फिर उन्हें संगठन में भी मान सम्मान मिलेगा? क्योंकि जो नाम मैंने गिना है उन नामों को ही सब कुछ चाहिए, लोकसभा का टिकट चाहिए, विधानसभा का टिकट चाहिए। इसमें अगर वो हार जाते हैं तो फिर अगर नगर निकाय चुनाव या पंचायती चुनाव होता तो उसमें उनको पार्टी का समर्थन चाहिए। और इस सबके बावजूद भी उनको कमेटी में, तो प्रदेश की झारखंड कांग्रेस संगठन का जो विस्तार होगा उसमें भी उनको महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा चाहिए। यानी कि हर कुछ कांग्रेस में इन परिवार वालों को ही चाहिए। तो ऐसे लोग जो कांग्रेस में राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत कठिन बढ़ रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ झंडा ढोने का ही काम मिल सकता है। बहरहाल आप भी तय कर लीजिए कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस की कमेटी है या फिर झारखंड परिवारवाद की कमेटी। नमस्कार, जोहार।